कैसे हो क्लास 10वीं के बच्चों। आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। हमने इससे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। आप जाके पिछली वीडियोस में देख सकते हो। पॉलिनोमियल्स आपके क्लास 10वीं का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये 11th 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जहाँ एक कोई भी नंबर हो और उसके प्रोडक्ट में एक्स हो। जैसे आप ये देख सकते हो, जो टर्म लिखी है ये एक पॉलिनोमियल है और टर्म भी हम इसी को कहते हैं, पॉलिनोमियल भी हम इसी को कहते हैं। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सबसे पहले मोनोनोमियल्स, जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म केवल एक हो उसे हम मोनोनोमियल कहते हैं। आपका बायनोमियल्स, बायनोमियल्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स दो हों। जैसे यहाँ पे एक 4x हो गया और एक 7 हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दो हैं। अब आपका आता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स वो होते हैं जिसमें 3 नंबर ऑफ टर्म्स हो। जैसे यहाँ पे 3x², यहाँ 2x + 3, ये 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, इन्हीं को हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। अब इसके साथ हम आगे चलते हैं। जैसे कि डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखी, पॉलिनोमियल लिखा 4x² + 4x + 4। अब यहाँ पे जो डिग्री होगी इस पूरे पॉलिनोमियल की वो 2 होगी। जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगा उसी को हम लोग डिग्री कहेंगे। जैसे यहाँ 2x + 3 है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जो इसकी डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 1। अब जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी 3x² 4 - x + 2। अब यहाँ पे जो इसकी डिग्री हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अब वेरिएबल जो है वो y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, a से लेकर z तक। ओके, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर रहेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। ओके, अब हम आपके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। इसके कहने का मतलब है कि हम जो पॉलिनोमियल दिया हो उसके वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू पुट करें और वो 0 के इक्वल आ जाए तो उसी को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, मतलब जितनी नंबर ऑफ डिग्री रहेगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले कि जीरोस होते क्या। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ x² + 7x + 10। अब यहाँ अगर जो मैं इसमें इसके x में मैं एक -2 पुट कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। x² के अंदर मैंने पुट किया -2 + 7x - 2 + 10। अब देख सकते हो आप लोग, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 7 × 2 = 14 माइनस का +10। तो ये और ये जुड़ के 14 हो जाएगा और ये -14 से -14 कट के हमारा 0 आ जाएगा। तो x = -2 एक इसका 0 है। ओके, जितनी डिग्री रहेगी उसी के इक्वल नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे। जैसे इसकी अगर डिग्री 2 है तो इसके जो जीरोज होंगे वो भी 2 होंगे, मतलब एक 2 हो जाएगा -2 और एक हो जाएगा -5। आप -5 को भी इसमें पुट करके देख सकते हो, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ओके, अब हम आपके तीसरे पार्ट पर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को बताएंगे। जैसे यहाँ डिग्री अगर 1 है तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे कि मैं और एक लिख दूँ 4x + 3, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 4y + 3 ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर जो डिग्री देखो, अगर जो डिग्री जो है हमारी वो 2 हो जाती है तो ये एक क्वाड्रेटिक हो जाता है, ये एक क्वाड्रेटिक हो जाता है। वहीं अगर डिग्री क्यूबिक, डिग्री अगर 3 हो जाती है तो उसे हम लोग क्यूबिक कहते हैं। अब इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ना वो 3 होंगे। ओके, जैसे मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, और इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे और इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उनके जीरोस में क्या रिलेशन है वो बताना है आपको। तो सिंपल, सबसे पहले मैं आप क्वाड्रेटिक के मैं स्टैंडर्ड टर्म लिख के दिखाता हूँ आपको। वो होती है ax² + bx + c। अब ये जो a b c हैं ये आपके कोफिशिएंट्स हैं और उनके वेरिएबल्स ये वाले हैं x। ठीक है, तो इन्हीं के बीच का हम रिलेशन आपको दिखाएंगे। तो इसके जो सम ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा + बीटा, अल्फा बीटा जीरोस होते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, हम इसको कंसीडर करते हैं, मतलब अल्फा + बीटा। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा × बीटा, तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाता है -b/a। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो जाता है अल्फा × बीटा c/a। सबसे पहले मैं इस क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालूंगा। तो जीरोस निकालने के लिए मुझे क्लास 9 में फैक्टराइजेशन एक सिखाया गया तो वो आना चाहिए। और भी अभी आप तरीके सीखोगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आप और अच्छे अच्छे तरीके सीखते रहोगे। तो सिंपली मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे करके दिखाता हूँ। तो मुझे 12 को इंटू करना है इसके x² के कोफिशिएंट से, तो 12 × 1 कितना आ गया, 12। अब मुझे 12 को ऐसे तोड़ना है कि मुझे माइनस से प्लस करने पर
-4 मिले, तो मैं इसका एलसीएम ले लूँगा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब आप सोच सकते हो कि मैं कैसे तोड़ूँ इन्हें, मतलब कैसे प्लस माइनस करूँ इन तीन वैल्यूज़ को कि हमारा -4 आ जाए। तो सिंपली देख सकते हो आप, मैं लिखूँगा +2x और ये 2 3 जा 6x, ये देखो, और ये हो गया -12। तो आप इन दोनों को जब माइनस प्लस करोगे, मतलब माइनस करोगे इसमें से, तो आपको -4 वापस मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब x² प्लस 2x माइनस 6x, एक हमारी कॉमन लेना है, x को इन दोनों से x को कॉमन लेना है, x + 2, और यहाँ से एक माइनस को कॉमन लेना है क्योंकि माइनस दोनों में है, ओके। अब यहाँ 6 को कॉमन लेना है क्योंकि हमारी ये वाली टर्म और इसके आगे आने वाली टर्म दोनों ही सेम होंगी, तो 6 को कॉमन लेते ही मेरा x + 2 बन जाएगा। आप अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों में तो आपका ये बन जाएगा, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से ये वाली टर्म और यहाँ से ये वाली x - 6 और x + 2 सेम है, इनको कॉमन लेना है, और ये आ गया हमारे रूट्स, इट मीन्स जीरोज आ गए हमारे, ओके। तो एक जीरो हो गया हमारा 6 और दूसरा हो गया x = -2। अब अभी हमने आपको पढ़ाया था कि सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज बिल्कुल इक्वल होंगे उनके सामने वाली वैल्यूज की, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब ये -b/a कहाँ से हम निकालेंगे, मैंने आपको अभी पढ़ाया था क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड टर्म। तो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड टर्म क्या होती है, x² प्लस bx प्लस c। अब देख सकते हो a की जगह हमें 1 मिल गया, और b की जगह हमें -4 लेना है, ना कि बस 4, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अगर हमने बस 4 उठा लिया तो हमारा माइनस रह जाएगा, ओके। तो b की क्या आ गई -4, और c की जगह पे क्या है -12, ओके। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसे, तो हमारा जो एक अल्फ़ा है, अल्फ़ा बीटा किसी को भी ले सकते हो आप। तो हमारा जो अल्फ़ा है मान लिया हमने 6 है, और हमारा बीटा हमने मान लिया 2 है। अब -b/a को लिखेंगे, सबसे पहले -b/4 में a। तो आप देख सकते हो ये दोनों ही हमारे बिल्कुल इक्वल आ गए हैं, -- +4। इसी से प्रूव, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व करी है उसके जो रूट्स निकाले, इट मीन जीरोस, वो बिल्कुल सही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो अल्फा क्या है, हमने अल्फा को 6 माना था और बीटा को -2। c कितना है हमारा -12/a कितना है 1। तो आप देख सकते हो कि ये भी -12 आ गया, ये भी -12 आ गया। इससे प्रूव हो जाती है जो हमने क्वाड्रेटिक के जीरोस निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट निकाले हैं। और एक तरीके से पता कर सकते हो आप लोग कि हमने जो जीरोस निकाले हैं वो सही है। इन जीरोस को इनकी क्वाड्रेटिक में पुट करके मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। जो हमारे जीरोस आए थे वो क्या आए थे, x = 6 और -2 आए थे, यही आए थे। मैं इनको अगर क्वाड्रेटिक में पुट करूँगा तो वो 0 के इक्वल आ जाएंगे, आप देखना, -4x - 12। तो अगर मैं 6 को पुट करता हूँ तो 6 6 जा 36, -4 6 जा 24, और ये 12। अब देखो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये 36 हो जाएगा, 36 - 36, और ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। अगर जो -2 को भी पुट करता हूँ तो भी वो 0 के इक्वल आएगा, -12। तो 2 2 जा 4, -2 4 जा 8 प्लस, क्योंकि ये माइनस का है, और ये हो गया 12। तो 8 4 + 12 और ये 12, ये भी 0 के इक्वल आ गया। तो आप देख सकते हो कितना ईजी है ये सभी चीज़। आपके पास दो तरीके हैं पता करने के, जो हमने जीरोस निकाले हैं वो बिल्कुल सही है या गलत, ठीक है। तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करेंगे। बात जय हिंद।